नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको पिछले क्लास में वृद्धि और विकास के बारे में बताए थे। वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। वृद्धि क्या होता है, जैसे कि बताए थे, कोई भी बच्चा हाइट बढ़ता है, जैसे छोटा से लेकर बड़ा होता है तो वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। और वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होती है। तो आगे आइए, विकास। विकास क्या होता है, विकास होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जैसे कोई बच्चा का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो आइए आज हम आपको विकास की अवधारणाएं बताएंगे। विकास की क्या क्या अवधारणाएं हैं वो आपको हम बताएंगे। इससे पहले आप देख लेंगे कि विकास का डेफिनेशन, की विकास होता क्या है, फिर से एक बार आपको हम रिपीट करवा दे रहे हैं। विकास वह प्रक्रिया जो जीवन भर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे कि यह जन्म से होता है, यह जन्म से शुरू होकर जीवन चलता है, यानी कि जब जब बच्चा पेट में रहता है तब से लेकर जब तक मृत्यु ना हो तब तक बच्चा का विकास होते रहता है, कुछ ना कुछ विकास होते रहता है। तो आगे विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है, बल्कि यह सोच समझ, अभी हम बताएं ना, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। यह विकास शारीरिक वृद्धि नहीं है बल्कि मानसिक और सामाजिक वृद्धि भी है। यह इस व्यक्तित्व को सुधार भी सकता है, यह व्यक्तित्व को सुधार भी है। आगे आइए, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं विकास की अवधारणाएं क्या क्या है। देखिए, पहला अवधारणा क्या है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया कैसे बोलेंगे, जैसे कि बच्चा शुरू से अंत तक, जैसे जन्म से लेकर निरंतर चलते रहता है, इसलिए इसको विकास का एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट में यह जन्म से मृत्यु तक चलता है। हम कल भी आपको बताए थे और अभी बता रहे हैं कि विकास क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी बच्चा जब जन्म लिया तब से लेकर मृत्यु तक इसका विकास होते रहता है। यह इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक भी होता है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास भी होता है। नेक्स्ट है, यह गुणात्मक परिवर्तन लाता है। यह गुण में परिवर्तन लाता है, विकास में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है, यह अमूर्त होता है। विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। विकास कैसे अमूर्त होता है, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख नहीं पाते। क्या किसी बच्चा में विकास हो रहा है, उसको हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना, इसलिए विकास अमूर्त होता है। और यह विकास का मापन संभव नहीं, विकास को कभी माप नहीं सकते। कोई भी बच्चा या कोई भी बालक कितना उसके अंदर डेवलपमेंट है उसको माप सकते हैं, बस देख सकते हैं, लेकिन माप नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितना दिमाग है, क्या है सो। नेक्स्ट में है कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया। बहुआयामी का मतलब क्या बोलेंगे कि चारों तरफ से विकास हो रहा है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट में हर व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से होता है। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग गति इसलिए होता है कि देखिए, दो बच्चा रखें, दोनों का दिमाग तो अलग अलग होता है ना, विकास भी तो अलग अलग हो रहा है ना, इसलिए विकास हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित। हाँ, विकास है ना, वंशानुक्रम और जो समाज में वातावरण होता है उससे दोनों से प्रभावित होता है। आगे आइए, आपको हम विकास के उदाहरण देखिए। विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, मतलब रेगुलर चलने वाला प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट में क्या है, यह बहुआयामी होता है। विकास केवल एक पहलू के सीमित नहीं होता है, यह बहुत सारे पहलुओं का होता है। नेक्स्ट में विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है। विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल है। नेक्स्ट है, विकास क्या है, क्रमिक और नियमित है, मतलब विकास चरणों पे होते रहता है। और विकास आंतरिक और बाह्य कारकों का प्रभाव है। विकास आंतरिक और बाह्य कारकों का प्रभाव है। आगे, विकास का अनुकूलन की प्रक्रिया। विकास व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूल करके ही विकास होता है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो उसको विकास में मदद करते हैं। आगे अब आइए देखिए, एक है सेफ्टी कोडल। सेफ्टी कोडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सीटेट जेटेट को नजर देखिएगा तो सेफ्टी कोडल। सेफ्टी कोडल का मतलब क्या होता है, शीर्षगामी। शीर्षगामी को क्या बोलते हैं, इसमें सिर से लेकर पैर तक। जब बच्चा का विकास सिर से पैर तक होता है तो उसे शीर्षगामी कहते हैं। जैसे इसको तोड़ के हम बताते हैं, शीर्ष मतलब सेफी कोडल। सेफी मतलब सेफेलो मतलब सिर और कोडल मतलब पूंछ, यानी कि पैर। तो जब बच्चा का पैर से सिर से लेकर पैर तक विकास होता है उसे हम सेफी कोडल कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, हेड टू टो डायरेक्शन, यानी टॉप टू बॉटम बोलते हैं, सर से पैर तक। नेक्स्ट आइए, क्या किसके अनुसार है, विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की ओर जाता है। और बच्चा सबसे पहले अपने सिर को नियंत्रित करना, जब कोई भी बच्चा पहले अपना माथा को नियंत्रित करना सीखता है, उसके बाद पैर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर अपने हाथों और पैरों को नियंत्रित करना सीखता है।
जैसे देखिए कोई एक नवजात शिशु है, पहले अपनी गर्दन संभालता है। कोई भी छोटा बच्चा आप देखते हैं तो पहले अपना गर्दन संभालता है ना, उसके बाद फिर क्या, बैठना, फिर धीरे धीरे अंत में पैरों को चलना नियंत्रित करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया, सेफिकोडल कहा गया, यानी कि शीर्षगामी कहा गया। नेक्स्ट आता है इसका अधोगामी। अधोगामी क्या होता है, प्रोक्सीमोडिस्टल जिसको बोलते हैं। अधोगामी का मतलब क्या, प्रोक्सीमो मतलब क्या होता है, निकट, और डिस्टल मतलब दूर, यानी कि केंद्र से दूर की ओर। प्रोक्सीमोडिस्टल का मतलब केंद्र से दूर की ओर। बच्चा का पहले विकास केंद्र से होता है फिर दूर की ओर। जैसे मान के पहले कंधा का विकास होता है फिर हाथ का विकास होता है। तो देखिए केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसको एक बोलते हैं समीप दूरस्थ भी बोलते हैं। ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, ये रहेगा चाहिए रहेगा, दोनों का एक ही मीनिंग है। इस सिद्धांत में क्या विकास होता है कि शरीर मध्य भाग में सेंटर से शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर होता है। पहले शरीर का केंद्र यानी कि मांसपेशियां मजबूत होता है, उसके बाद उसके हाथ और पैर की उंगलियां विकास होता है। जैसे बच्चे का पहले मांसपेशियां मजबूत, फिर उंगली का विकास होता है। देखिए उदाहरण में क्या है, बच्चा पहले अपने हाथ को हिलाना सीखता है, कंधे को नियंत्रित करता है, फिर वह कोहनी और कलाई को, सबसे अंत में अपनी उंगलियां को, पहले हाथ को हिलाने सीखता है, फिर कोहनी और उंगली को चलाने के लिए सीखता है। इसी को बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। आइए इसको अच्छा से विस्तार से इमेज में आपको हम बताते हैं। देखिए शीर्षगामी बताएं, क्या बच्चा पहले सिर से हो रहा है, सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है ना। पहले बच्चा अपना माथा संभालता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। उसी तरह इसमें देखिए अधोगामी यानी कि प्रोक्सीमोडिस्टल में, इसमें बच्चा देखिए पहले बड़ा मांसपेशी होता है, उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे हाथ की ओर बढ़ता है। देखिए बच्चा पहले क्या हो रहा है, निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर हो रहा है। पहले बच्चा बड़े अंग होता है, उसके बाद छोटे छोटे, यानी कि पहले हाथ का कंधेली होता है, फिर उंगलियों का नियंत्रण करना सीखता है। उसी को बोलते हैं अधोगामी विकास। और शीर्षगामी बोलते हैं जो सर, शीर्ष मतलब समझे सर, सर से लेकर पैर तक यानी टॉप टू डाउन वो आ जाता है शीर्षगामी में। और अधोगामी प्रोमोडिस्टल में क्या होता है कि पहले केंद्र से, पहले कंधा फिर उंगलियां होता है। ये आप सबसे ख्याल में याद रखिएगा। जैसे पहले कंधा हुआ, कंधा से फिर उंगली तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पहले कंधा हुआ, पहले कंधा से उंगली तक आ रहा है। और इसमें पहले सर हुआ, उसके बाद सर से पैर की ओर जाता है। जैसे देखिए बच्चा पहले सर का नियंत्रण करता है, उसके बाद बैठना सीखता है कि नहीं सीखता है, सर उठाना सीखता है, तभी ना बच्चा बैठना उठना सीखता है। और इसमें क्या होता है, पहले हाथ का ये मजबूत होगा तब ना उंगलियों पकड़ना सीखेगा, पहले मांसपेशियां मजबूत तब ना उंगलियों पकड़ना सीखेगा। इसी को बोलते हैं अधोगामी। और शीर्षगामी का मतलब सर से पैर की ओर। आइए अब इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले विकास के आयाम है। विकास के आयाम क्या होता है, पहले देख लीजिए विकास का आयाम किसको बोलते हैं। विकास का आयाम मतलब जैसे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास मतलब बच्चा पहले शरीर की वृद्धि होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। पहले बच्चा का शारीरिक यानी कि शरीर का वृद्धि होता है, फिर मांसपेशियों का विकास होता है, चलना कूदना दौड़ना, ये विकास क्या होता है, शारीरिक विकास के अंदर का आता है। नेक्स्ट आता है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता। जैसे बच्चा किसी के साथ किस तरह बात करे, किस तरह व्यवहार करे, सोचने समझने की क्षमता। स्मृति, समस्या समाधान, जैसे बच्चा के अंदर कोई समस्या आ गया या तो बच्चा कहीं एग्जाम में गया, उसके अंदर समस्या की कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आता है क्या, इसमें आता है मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट आता है भाषा का विकास। भाषा का विकास में क्या आता है कि बच्चा बोलना सीखता है, किस तरह बात करना समाज में रह के, किस तरह हमको दूसरे के साथ व्यवहार करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाषिक विकास। जैसे बोलना, पढ़ना, शब्द भंडार, विचारों का व्यक्त करना, ये सब आता है भाषाई के विकास में। अगला आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास इमोशनल मतलब क्या होता है, भावनाओं पे। जैसे भावना, जैसे कोई रो रहा है, जैसे किसी का विदाई हो रहा है, उसमें भावना आता है कि नहीं, एक दूसरे को देख के सब रोना शुरू कर देता है। या तो किसी का मृत्यु हो गया, उसमें भी देख के अगला आदमी रो रहा था, अपने आप मतलब अंदर से ही आंसू आने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, भावनात्मक विकास बोलते हैं। मतलब खुशी, दुख, गुस्सा और डर आदि का अनुभव हो, उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट में आइए सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या आता है, समाज में दूसरे के साथ रहना, यानी समाज में किस तरह इंटरेक्ट करना है, समाज में बच्चा को कैसे रहना है, उसे सामाजिक विकास कहते हैं। एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, परिवार, मित्र, साथी, समाज के साथ समायोजन करना कि किस तरह दोस्ती के साथ रहना है, स्कूल में किस तरह बिताना है, दोस्त के स्कूल में किस तरह दोस्त बनाना है, किस तरह सर से बात करना है, या किस तरह अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करना है, वो आता है सब सामाजिक विकास। यदि बच्चा का सामाजिक विकास ही नहीं होगा तो बच्चा फिर स्कूल जाके इसका कोई ये फायदा ही नहीं होगा ना।
अगला ये नैतिक विकास। नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास में क्या होता है, सही और गलत का निर्णय लेना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बोलना हमारे लिए सही है क्या बोलना हमारे लिए गलत है, ये आता है नैतिक विकास के अंतर्गत। जैसे सही और गलत की समझ, नियमों का पालन करना, ईमानदारी, जिम्मेदारी और सहानुभूति करना। नेक्स्ट आता है रचनात्मक विकास। रचनात्मक मतलब आप क्रिएटिव, फिगर उगर बनाना, फोटो छापना, या मतलब आपके अंदर जो कला है, रचनात्मक जो क्रिएटिव नॉलेज है वो रचनात्मक विकास। जैसे कल्पना शक्ति का विकास, नई चीजों को बनाना, सोचना, कला, चित्र आदि, संगीत आदि में रुचि, मतलब कुछ अलग ही नॉलेज है क्रियात्मक में, उसी को बोलते हैं रचनात्मक विकास। अब आइए हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास क्या है? बताइए विकास क्या है? आप लोगों को तो हम बताए थे विकास क्या है। पहला, केवल शारीरिक वृद्धि है, केवल मानसिक परिवर्तन है, या सतत एवं कार्मिक परिवर्तन है, या केवल सामाजिक परिवर्तन? बताइए विकास क्या है? विकास है सतत एवं कार्मिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं कार्मिक परिवर्तन। नेक्स्ट आता है, विकास का संबंध किससे है? बताइए तो विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध किससे? डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू किससे है? केवल शरीर से है, केवल बुद्धि से है, संपूर्ण व्यक्तित्व से है, या केवल आयु से है? बताइए, ये होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण व्यक्तित्व से। पूरा विकास होता है पूरा शरीर का, व्यक्ति का, तभी ना वो विकास होता है। या फिर सिर्फ एक ही विकास होता है, सिर्फ बुद्धि विकास होने से हो जाता है? नहीं ना, शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना, सब ना होना चाहिए, इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व से होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से विकास की विशेषता नहीं है। तो विकास की विशेषता कौन सा नहीं है? बताइए, क्या ये विकास तत्प्रक्रिया नहीं है, क्या विकास बहुयामी है, या केवल मात्रात्मक है, या गुणात्मक परिवर्तन? बताइए विकास का कौन सा ये प्रक्रिया नहीं है, विशेषता नहीं? तो ये हो जाएगा केवल मात्रात्मक नहीं है, ताकि विकास तो गुणात्मक भी होता है ना, तो मात्रात्मक नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, विकास में कौन सा पक्ष शामिल है? बताइए तो विकास में कौन सा पक्ष शामिल है? विकास में कौन सा पक्ष शामिल है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, या सभी? इसमें हो जाएगा आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यानी कि तीनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि सब विकास में शामिल है। अगला आइए आप क्वेश्चन नंबर 4, विकास का अर्थ क्या है? बताइए तो विकास का अर्थ क्या है? साधारण शब्दों में भी हम बताएं कि विकास का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व का समग्र परिवर्तन विकास का अर्थ है। व्यक्ति सारा परिवर्तन हो रहा है तभी ना विकास हो रहा है। नेक्स्ट आइए, सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं? अभी हम आपको बता, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो हम क्या बताएं? प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है कि सेफिकोडल होता है कि सेंट्रल टू एस्पेक्टिव होता है कि सेक्विटल होता है? बताइए। अभी हम बताएं ना, सर से पैर की ओर, तो क्या होता है? सेफिकोडल होता है। सर से पैर की ओर सेफिकोडल होता है। नेक्स्ट में आइए, केंद्र से बाहर की ओर विकसित करते हैं। केंद्र से बाहर की ओर विकसित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? केंद्र से बाहर की ओर आने की बड़े मांसपेशियों से हाथ की ओर जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें सेफिकोडल नहीं मारे। सेफिकोडल क्या होता है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। और ये होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। आइए आपको हम फिर से बताते हैं एक बार। ये इसमें सबसे ज्यादा आपको डाउट होता है, ये देखिए, शीर्षगामी विकास में और अधोगामी विकास में। शीर्षगामी क्या है? से पैर तक, यानी हेड टू टो, हेड यानी कि सर से पैर की ओर, उसे कहते हैं शीर्षगामी। हेड टू टो यानी कि बच्चा पहले अपना सर को नियंत्रित करना सीखता है, उसके बाद अपना शरीर को करता है, यानी कि पैर को करता है। उसे को हेड टू टो, जैसे पहले गर्दन नियंत्रित करता है, फिर धड़ को नियंत्रित करता है, फिर अंत में पैर को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्षगामी यानी सेफिकोडल। नेक्स्ट आता है अधोगामी विकास। अधोगामी विकास मतलब क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि पहले केंद्र से बाहर की ओर, जिसमें पहले निकट से दूर की ओर, पहले बड़े अंग को, कंधे को, और फिर छोटे हाथों यानी हथेली यानी उंगलियों को नियंत्रित करना सीखता है, इसे को बोलते हैं अधोगामी विकास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको, ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना है ताकि आगे दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। और इस देखिए, इससे क्वेश्चन भी आया, हम बताए भी जस्ट थोड़ा देर पहले।
क्या लिखा है, केंद्र से बाहर की ओर। अभी पता नहीं केंद्र से बाहर की ओर मतलब, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर किसको हो रहा है, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो मतलब कि अधोगामी, अधोगामी विकास इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधोगामी, अधोगामी। अभी बताएं, देखिए अधोगामी, केंद्र से बाहर की ओर अधोगामी विकास होता है। और आइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट आ जाइए करते हैं। ये देखिए, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर क्या बोलते हैं, सेफिकोडल। सेफिकोडल मतलब जो टॉप टू डाउन जिसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही चैनल को बने रहिए, आप लोग को आगे फिर पढ़ाएंगे विकास की अवस्थाएं, अवधारणाएं अवधारणाएं हो चुका है, अवस्थाएं बताएंगे कौन कौन अवस्था है विकास का, ये आपको बताएंगे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।